मित्सो और उसके रोबोट ने मित्सो के बेस पर एक अनजान आदमी की आवाज़ सुनी थी। उस आदमी ने परमैन को एक लोकेशन भेजी थी और अब परमैन उसी लोकेशन की तरफ जा रहा था। वो रास्ते में पायान बूबी से मिलता है, पर पाको वहाँ नहीं आई थी। मेरे ख्याल से वो अभी भी मुझसे नाराज़ है, परमैन अपने आप से कहता है। पायान परमैन से बोलता है, क्या फिर से? फिर परमैन बोलता है, हाँ फिर से। फिर पायान बोलता है, तुम दोनों को हर वक्त लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी परमैन जॉब को नुकसान पहुंचा रहा है। पर पायान को ये पता नहीं था कि आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या है। अचानक वो सारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हम सब कहाँ हैं? परमैन, पायान, बूबी, वो तीनों ही पानी के ऊपर खड़े थे। तुम सब एक ऐसे प्लेनेट में खड़े हो जहाँ बहुत सारे लिक्विड ऑक्सीजन है। एक आदमी उनके पीछे से बोलता है, तुम कौन हो? वो सारे परमैन्स उस आदमी से पूछते हैं। मैं डेकमैन हूँ और मैंने ही तुम सभी को यहाँ पर बुलाया था। बर्डमैन कहाँ है? परमैन पूछता है। पायान को उस प्लेनेट में थोड़ा संदेहजनक लगता है। वो हैरानी के साथ डेकमैन से पूछता है, अगर ये लिक्विड ऑक्सीजन है फिर तो हमें अभी तक जम जाना चाहिए था, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ओह अच्छा, ये मैंने एक फोर्स फील्ड बना रखी है जो बाहर के एनवायरनमेंट से तुम सभी को बचा रहा है। पहले तुम सब मेरी बात सुनो। मैं बर्ड प्लैनेट के उन सभी एजेंट में से एक एजेंट हूँ जिसने बर्डमैन के साथ काम किया है। पर तुम हमसे क्या चाहते हो? परमैन पूछता है। तब डेकमैन अपनी नैनोटेक वॉच में एक प्लैनेट को दिखाते हैं। मुझे पता है कि ये कौन सा प्लैनेट है, पायान बोलता है, और इसका नाम सीरियस ए स्टार है ना? और ये लगभग सन से 2 गुना बड़ा भी है। हाँ, तुमने सही कहा, डेकमैन बोलते हैं। पर मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि ये उतना बड़ा हुआ करता था। हुआ करता था? इससे आपका क्या मतलब है? पायान पूछता है। फिर डेकमैन बोलते हैं, ऊपर देखो। और जो वो देखते हैं ऊपर, वो देखकर वो बहुत चौंक जाते हैं। वो पूरा प्लैनेट उनके ऊपर था, पर उसके टुकड़े टुकड़े हो रखे थे और वो धीरे धीरे गलने भी लग रहा था। तभी डेकमैन उन सभी से बोलते हैं, अभी हम मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। कुछ टाइम पहले बर्डमैन का इस गैलेक्सी पर एक मिशन था और तभी से वो गुमशुदा हैं। बर्ड प्लैनेट की कुछ अफवाहों के मुताबिक वो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि ट्रोबोलॉइड्स ने उन्हें कच्चा खा लिया है, और कुछ ये कहते हैं कि उनके पुराने दुश्मनों ने मिलकर उन्हें मार दिया है। ट्रोबोलॉइड्स? परमैन पूछता है। हाँ, वो काफ़ी अजीब प्राणी होते हैं। बेसिकली वो अब पहले मारते हैं फिर खाते हैं, और जो भी चीज़ वो खाते हैं बाद में उसे गला सड़ा देते हैं। और उन्होंने इस प्लैनेट को भी बर्बाद कर दिया है, जैसा कि तुम ऊपर देख ही सकते हो। और वो सुनकर वो परमैन्स काफ़ी डर जाते हैं। पायान डेकमैन से पूछता है, डेकमैन आपको क्या लगता है कि बर्डमैन के साथ क्या हुआ होगा? डेकमैन बोलते हैं, वैसे मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, पर मुझे बर्ड प्लैनेट से कुछ क्लूज ज़रूर मिले हैं, और वो ये कि बर्डमैन का मिशन एक लेडी से कनेक्टेड था शायद। फिर डेकमैन उन्हें उस लेडी की पिक दिखाते हैं, और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर सुमिरे ही होती है। फिर वो बोलते हैं, ये तुम्हारे ग्रह से है। बाय द वे, क्या तुम में से कोई जानता है या फिर कोई इससे पहले मिला हो? परमैन वो पिक देखकर बिल्कुल हैरान था, क्योंकि वो सेम ही ऐसी लेडी से कल ही मिला था जो कि अचानक वहाँ से गायब हो चुकी थी। पर वो सभी को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसने उस लेडी को पहले कभी नहीं देखा है, और न ही तो वो उसके बारे में कुछ जानता है। पर डेकमैन को परमैन नंबर 1 पे शक हो जाता है। तुम कुछ छुपा रहे हो। पर पायान, बूबी और डेकमैन सभी परमैन पर शक करने लगते हैं। पर तभी अचानक डेकमैन को बर्ड प्लैनेट से कॉल आती है। उसके बाद जो बात डेकमैन को पता चलती है वो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपने आप पे पछतावा महसूस होने लगता है। वो कहते हैं, ये मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया और अब ट्रोबोलॉइड्स ने अर्थ पर अटैक कर दिया है। परमैन हैरानियत के साथ कहता है, ओ नो पाको, वो तुम वहाँ अकेली है। ये लो। डेकमैन उन्हें न्यू परमैन सूट्स प्रोवाइड करते हैं। ये तुम्हें ट्रोबोलॉइड्स के जानलेवा हमले से बचाएगा। वो सूट्स उनके ओरिजिनल सूट्स की तरह ही होते हैं, पर वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल और एडवांस्ड होते हैं। और अब डेकमैन उनकी स्पेसशिप के साथ और सारे परमैन्स अर्थ में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पायान कहता है, उन्होंने शहर में अटैक कर दिया है। ये पॉसिबल भी कैसे है? डेकमैन हैरान थे। वो संख्या में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खतरनाक भी थे। अब उनके सामने लगभग हज़ारों ट्रोबोलॉइड्स थे, और हज़ारों की संख्या में वो ट्रोबोलॉइड्स आउटर स्पेस से भी आ रहे थे। डेकमैन ने उन सभी के रेड आइज़ को देखा। मुझे पता था, परमैन्स, कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। किसी भी ट्रोबोलॉइड को इस शहर से बाहर जाने मत देना। और बैटल स्टार्ट हो जाती है।
पाको और उसकी रोबोट का ट्रोबोलाइट से सामना हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन ट्रोबोलाइट्स ने पहले ही उनके सामने कई लोगों को मार के खाया था और अब वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। पाको, सुमेरे को लो और बिल्डिंग से बाहर कूद जाओ। परमैन ये बात पाको के बैज में बोलता है। ये पाको के लिए एक सरप्राइज़ की तरह था क्योंकि परमैन ने उसको अभी कॉल किया, पर उसने ये चीज़ नोटिस नहीं करी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर भी उसने कहा ओके। उसने सुमेरे को पकड़ा और बिल्डिंग के बाहर कूद गई। पाको जब सुमेरे को लेकर बाहर आ गई तो उसने परमैन की पावर्स को देखा। परमैन पूरी बिल्डिंग को अकेले ही लिफ्ट कर रहा था। उसके नए सूट ने परमैन की पावर को लगभग 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा दिया था। फिर परमैन ने उस बिल्डिंग को पूरा उठाया और ज़मीन पर पटक दिया, जिससे कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी ट्रोबोलाइट्स थे सब उस बिल्डिंग के नीचे को चल गए। फिर पाको अचानक से चिल्लाती है, परमैन वहाँ लोग भी हो सकते थे। परमैन जो कि हवा में था वो रिप्लाई देता है, नहीं वहाँ कोई भी नहीं था, तुम चिंता मत करो। मेरे न्यू मास्क ने बिल्डिंग के अंदर की हीट को सेंस कर लिया था। उसने अपने नए और एडवांस मास्क का यूज़ करके अंदर की हीट सिग्नेचर की हेल्प से लोगों की बिल्डिंग के अंदर की मौजूदगी पहले ही जान ली थी। वाओ, सुमेरे की रोबोट बोलती है। फिर पाको अपनी रोबोट से थोड़ी जेलस हो जाती है और जेलस के मारे वो अपनी रोबोट को पिंच कर देती है। आउच। पाको, भूलो मत कि परमैन मेरा है, ठीक है? और अब मित्सो को और बढ़ावा मत दो वरना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। फिर रोबोट बोलती है, मैं उसके सूट की बढ़ाई कर रही हूँ, ना कि उसकी। फिर पाको बोलती है, हाँ हाँ जो भी हो। परमैन उनके सामने लैंड होता है। पाको उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? डेकमैन ने मुझे तुम्हारे बैच की लोकेशन भेजी थी। डेकमैन? वो कौन है? हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी तुम्हें जल्दी से अपना वाला परमैन सेट उतार कर इसे पहन लेना चाहिए। डेकमैन ने पाको के लिए भी एक सूट बनाया था ताकि वो भी उन ट्रोबोलाइट से लड़ सके। पाको फिर परमैन की बात को मान जाती है। वो पहले अपना केप उतारती है और फिर वो अपना मास्क भी उतारने ही जा रही होती है। और हमारा परमैन भी उस पल के लिए काफ़ी उत्सुक था जब पाको अपना मास्क उतारे और परमैन को पाको का चेहरा दिख जाए। पाको की रोबोट सोच रही होती है, ओ नो सुमेरे, तुम क्या करने चाह रही हो? उसके बाद सुमेरे की रोबोट परमैन की तरफ देखती है। वो पाको के चेहरे की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, ये जानने के लिए कि उस मास्क के पीछे आखिर कैसा चेहरा है। पर पाको तो निकली चालाक। वो परमैन को एक जोर का तमाचा लगाती है और गुस्से से कहती है, तुम भी एक परमैन हो, है ना? और तुम्हारे पास क्या जरा सी भी कॉमन सेंस नहीं है कि मेरी प्राइवेसी खतरे में है और मेरा चेहरा सुमेरे के सामने रिवील हो सकता था? क्योंकि उसकी रोबोट सुमेरे भी वहीं थी, तो पाको ने इसी का फ़ायदा उठाकर परमैन को वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। पाको अपनी बात को जारी रखती है, सुमेरे भी इस समय दूसरे लोगों की तरह ही है, जिसे इन डेडली प्राणियों से बचाने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि दूसरे लोगों को। और तुम अभी तक यहाँ कर क्या रहे हो? सुमेरे को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर क्या था, परमैन पाको के सामने सरेंडर कर देता है। हाँ हाँ सॉरी। फिर परमैन सुमेरे यानी पाको की रोबोट का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलिए मिस सुमेरे। उसके बाद पाको की रोबोट पाको को इशारा देते हुए कहती है, वेल डन पाको। पाको भी अब अपना नया सूट पहन लेती है और सभी परमैन साथ में डेकमैन अब पृथ्वी को बचाने के रास्ते पर थे। उनमें से हर एक लगभग सैकड़ों ट्रोबोलाइट्स के साथ लड़ रहा था। अच्छी बात ये थी कि साथ साथ में बर्ड प्लैनेट से भी उनके लिए हेल्प आ रही थी, पर साथ ही में डरावनी बात भी थी कि वो ट्रोबोलाइट्स करोड़ों की संख्या में आउटर स्पेस से आ रहे थे। और ये देखकर डेकमैन भी बहुत डर गए थे क्योंकि ये वही ट्रोबोलाइट्स थे जिन्होंने उस स्टार को लगभग 1 महीने के अंदर ही खा लिया था, जो कि सन से भी 2 गुना तक बड़ा था। और अब तो ये ट्रोबोलाइट्स अर्थ को खाने के लिए और भी ज़्यादा भूखे और ख़तरनाक लग रहे थे। और अब ट्रोबोलाइट्स और पृथ्वी के रक्षकों की वॉर, जिसमें पायान, बूबी, डेकमैन और बर्ड प्लैनेट से आई हुई मदद थी, उनके बीच की वॉर स्पेस में ही स्टार्ट हो जाती है। सभी फाइटर्स जो पृथ्वी को बचाने के लिए उन ट्रोबोलाइट्स से लड़ रहे थे, वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे ताकि वो ट्रोबोलाइट्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री ही ना कर पाए। और परमैन और पाको जो शहर में थे, वो उन ट्रोबोलाइट्स से लड़ रहे थे जो पहले ही शहर में घुस चुके थे। वो ट्रोबोलाइट्स इतने भूखे थे कि वो लोगों को काटकर तुरंत ही खाए जा रहे थे। और ये सब पाको और परमैन के सामने हो रहा था। पर लकीली परमैन और पाको ने उस शहर के लगभग आधी जनसंख्या को पहले ही रेस्क्यू कर लिया था। तभी परमैन एक मार्केट कॉम्प्लेक्स की इमारत को स्पॉट कर लेता है जो आग में झुलस रही थी, जिसके अंदर भी लोग फंसे हुए थे। और ये देखकर पाको और परमैन दोनों ही उन फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। पाको ग्राउंड फ्लोर को संभालती है और परमैन टॉप फ्लोर से लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। पाको उन सभी लोगों को गाइड करके एक सेफ प्लेस पर ला देती है जहाँ वो सभी लोग उन क्रीचर्स और आग से सेफ थे। पर परमैन अभी तक टॉप फ्लोर से वापस नहीं लौटा था। पाको परमैन को देखने उस बिल्डिंग के पास चली जाती है, पर तभी परमैन ऊपर से पाको की आंखों के सामने ही गिर जाता है। वो बेहोश था
और बहुत जख्मी भी था। उसकी छाती और हाथों से बुरी तरह से खून बह रहा था। कुछ देर तक तो पाको को भी कुछ समझ नहीं आता है, पर जब वो परमैन का चेहरा देख लेती है तो बहुत डर जाती है। वो परमैन को जोर से हक कर लेती है। पाको के हाथ परमैन को हक करते वक्त कांप रहे थे, क्योंकि उसके हाथ मित्सो की खून की वजह से पूरे लाल हो चुके थे। पर मित्सो की सांसें अभी भी जिंदा थी, पर वो काफ़ी कम हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर जो ट्रोबोलाइट्स उनके पास थे, उन्हें मित्सो के ब्लड की स्मेल आ जाती है और वो सभी उस स्मेल का बुरी तरह से पीछा करने लगते हैं। पाको परमैन को उठाती है और अपनी फुल स्पीड में वहाँ से उड़ जाती है। उसकी स्पीड पहले से 5 गुना ज़्यादा थी और वो ये सब इसलिए थी क्योंकि उसने अपना नया परमैन सूट पहना था। पाको जितना हो सके उन ट्रोबोलाइट्स से दूर जाने की कोशिश कर रही थी और लकीली उसे शहर के बाहर एक हॉस्पिटल भी मिल जाता है, जो कि खतरे से अभी तक के लिए दूर ही था। डॉक्टर फ्रंट गेट पर खड़े थे और वो अपना काम खत्म करके घर जाने लग रहे थे, पर परमैन और पाको को अचानक से सामने देख वो डर जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर पाको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर डॉक्टर परमैन की हालत देख समझ जाते हैं और वो दोनों परमैन को हॉस्पिटल के अंदर लेके चले जाते हैं। पायन लगातार पाको को उसके बैच पर कॉल करे जा रहा था, पर पाको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उसने तो बैच की आवाज़ को भी नोटिस नहीं किया। अर्थ में बस मित्सो और पाको ही थे जो कि उन ट्रोबोलाइट्स को ख़त्म कर रहे थे, जो कि डेकमैन और दूसरे परमैन से बचकर अर्थ में घुस रहे थे। पर अब खतरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि परमैन पाको दोनों ने ही ट्रोबोलाइट्स को रोकना बंद कर दिया था। डॉक्टर नर्सेस परमैन को आईसीयू में हैंडल कर रहे थे और उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो लगातार परमैन को खोते जा रहे थे। कुछ देर बाद जब ऑपरेशन अभी भी जारी था, पायन और बूबी भी उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। पाको तुम यहाँ आओ, पायन कहता है। हमें अब जाना चाहिए। पायन भी अब असहाय था, वहाँ जो भी तबाही मची थी उसके कारण। पायन बोलता है, तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें और परमैन को कितनी बार बुलाया, कितनी बार कॉल किया। रुको पाको, तुम रो रही हो। पाको जो कि खुद वहाँ अकेली और बिना किसी होप के वहाँ बैठकर रो रही थी, वो पायन से कुछ भी नहीं कहती, पर अपनी उंगली से वो आईसीयू की तरफ इशारा करती है। पायन पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पाको इशारा कर रही थी, और वो ये देखकर पायन भी बहुत डर जाता है और बूबी भी पाको के साथ रोने लगता है जब वो परमैन को आईसीयू के अंदर देखता है। पायन कुछ नहीं कहता, पर अपना सिर झुका लेता है। पर कुछ देर बाद पायन कहता है, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, पर डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और वो परमैन को ठीक करने के लिए अपना सब कुछ लगा रहे हैं, पर हमें अब जाना चाहिए पाको। और तुम्हें पता है क्यों? पाको अभी भी चुप थी, पर अंदर से वो अपने आप को इतना डांट रही थी कि उसका मित्सो की तरफ प्यार इतना ज़्यादा था कि वो वहाँ से मित्सो को छोड़कर तक जाना नहीं चाहती थी। वो इतनी सेल्फिश बन चुकी थी, जबकि उसे शहर की हालत के बारे में पता भी था। बूबी पाको के कंधे पर हाथ रखकर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर तभी एक डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। पाको एकदम उठकर उनके पास चली जाती है और पूछती है, वो कैसा है डॉक्टर? डॉक्टर पाको को परमैन का मास्क और उसका केप देते हैं जो परमैन ने पहना हुआ था। वो बोलते हैं, पाको क्या तुम उसकी पूरी डिटेल्स भर सकती हो, जैसे कि उसका पूरा नाम, उसका एज एटसेट्रा। उसका नाम मित्सो सुआ है। पाको घबराते हुए बोलती है। ओके प्लीज़ तुम काम रहो, डॉक्टर कहते हैं। पाको रिसेप्शन उस तरफ है, वहाँ जाकर तुम उस लड़के की डिटेल्स भर सकती हो। और फिर पाको वहाँ से चली जाती है। जब पाको रिसेप्शन में चली जाती है, डॉक्टर पायान से पूछते हैं, तुम्हारा नाम? मैं पायान हूँ। फिर डॉक्टर कहते हैं, तुम परमैन को जानते हो? हाँ, वो मेरा दोस्त है। फिर डॉक्टर कहते हैं, हमें माफ़ कर देना, हमने उसे खो दिया है। क्या? पायन उस डॉक्टर का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। प्लीज़ तुम शांत हो जाओ पायन। पायन गुस्से से पूछता है, ये हुआ कैसे? वो दरअसल मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण मारा गया है, पर हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे है, क्योंकि हमें कोई भी क्लूज़ नहीं मिले हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पर बस जो चोट है वो बस टूटे हुए कांच के टुकड़ों के कारण है। और हाँ, हमें इसकी बॉडी के अंदर से कुछ चीज़ मिली है जो शायद स्पेस से बिलोंग करती है। पर डेकमैन अचानक ही पायन और बूबी को बुला लेते हैं और कहते हैं, वो वापस जा चुके हैं। कौन? पायन पूछता है। फिर डेकमैन जवाब देते हैं, वो ट्रोबोलाइट्स। पायन ये सुनकर शॉक था। जिस पल परमैन मारा गया था उसी वक्त ट्रोबोलाइट्स वापस चले जा चुके थे। वो बस परमैन के लिए ही आए थे। ये बात पायन शॉक के साथ बोलता है। कौन? पाको पीछे से पूछती है। वो वहाँ तब से थी जब से पायन और डेकमैन एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो एक नेकलेस और परमैन सेट को अपने हाथ पे पकड़े हुए थी जो डॉक्टर ने उसे दिया था, और डॉक्टर समझ जाते हैं कि पाको को सच जानना है, इसलिए वो पाको को बता देते हैं। वो दरअसल पाको,
हमने परमैन को हमेशा के लिए खो दिया है। पाको ये सुनकर बिल्कुल पॉज हो जाती है, वो बिल्कुल थम सी जाती है।